हमारे पास सिर्फ आधा घंटा बचा है, इसलिए वहां तक पहुंचने के लिए हमें एक गाइड की जरूरत पड़ेगी। गाइड? गाइड यहाँ कहाँ मिलेगा? सरभंगी, मुझे तुम्हारी जरूरत है। सरभंगी, सरभंगी। कब से मिले नहीं दोस्त, कैसे हो शिवाय? जरूर कोई परेशानी होगी इसलिए मुझे याद किया। सरभंगी, हाँ। हमें वहां ले चलो जहां पर मुर्दे को दोबारा जिंदा किया जा सकता है। ये अंगूठी सच में है और मेरी किस्मत, मैं अंगूठी के मालिक से मिला। तुम्हें खतरों का अंदाजा है ना शिवाय? और तुम्हें पता है ना वहां पे कैसे कैसे खतरे आएंगे शिवाय? जानता हूँ, तुम मुझे वहां ले चलो। और मुझे क्या मिलेगा? देख सरभंगी, तूने मेरे लिए आज तक जो कुछ भी किया है ना, उसके बदले मैंने तुझे कुछ ना कुछ तो दिया, फिर चाहे वो खजाना हो या फिर तूने मेरे से कुछ भी मांगा। लेकिन ये जो रिजरेक्शन है ना, मुर्दे को जिंदा करना, ये मैं अभी पहली बार कर रहा हूँ, और वो भी अच्छे इंटेंशन के साथ। इसलिए यार ये एहसान कर दे, लेकिन मैं कभी ना कभी ये एहसान भी चुका दूंगा तेरा। और तू भी क्या याद रखेगा किस बड़े इंसान से पाला पड़ा था, लेकिन उसके बदले तुझे खून देना होगा। ओए, हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है? वाह अंगूठी वाले, मान गए। चलो मेरे साथ और खुद चल के देख लो मैंने शिवाय का खून क्यों मांगा। गुरुदेव, समय हो चुका है। उत्तम, हमारी योजना आरंभ हुई। इन्हें मालूम ही नहीं किस खतरे को इनका इंतजार है। अरे ये जा कहाँ रही हैं और ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं जैसे डरी हुई हैं? उनका बेटा मरा है बंटू, हम सोच भी नहीं सकते उन पे क्या बीती है। निशु, यही है मेरी फ्रेंड जिससे मिलने में यहाँ आई हूँ, ताकि मैं अपने रॉकी की आत्मा के लिए एक रेकी सेशन करवा सकूं, उसकी आत्मा को सुकून पहुंचा सकूं। अब बताओ, मैंने ऐसा क्या गलत मांग लिया कि तुम लोगों को मेरा यहाँ पीछा करना पड़ रहा है? हमें बस आपकी चिंता हो रही थी। तुम मत करो ना मेरी चिंता। अगर करना है मेरे लिए तो सिर्फ इतना करो कि मुझे अकेला छोड़ दो। मैं निशु के यहाँ जा रही हूँ। मामा जी, हम बहुत सॉरी हैं। देखिए,
आप मानो या ना मानो, हम आपकी फैमिली हैं। अगर कुछ भी हो तो प्लीज हमें कॉल करें। चलो। सही तो कह रही थी वो बंटू, हमें उन्हें थोड़ी स्पेस देनी चाहिए। सारा, तुम भी परेशान लग रही हो। परेशान तो रहूंगी बंटू, जब तक वीर शिवाई सही सलामत वापस नहीं आ जाते। भगवान करे वो लोग ठीक हो। ये निशु कौन है? पता नहीं। वो काम कर ले जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं। मामा जी, हमें बहुत खराब लग रहा है और आपकी परेशानी बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही। मामा जी, आपको क्या लगता है वीर भाई और शिवाय बाबा को वापस ला पाएंगे? अगर ऐसा हो जाए मैं तो चमत्कार ही कहूंगा बेटा। जीजा जी अगर वापस आ जाएं, तुम्हारे पापा तुम्हें दोबारा मिल जाएं, बहुत खुशी होगी मुझे। ये रात अभी हमारे लिए बहुत लंबी है, उम्मीद जिंदा रखना बेटा। चिंता तो मुझे तुम्हारी मामी की हो रही है। मैं जानता हूं कि वो रॉकी की मौत को सह नहीं पाई। पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा है, लेकिन जो कुछ भी चल रहा है ना, मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। याद रखो, जो तुम चाह रही हो वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तुम्हारी अपनी जान भी जा सकती है उसमें। मैंने कहा ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बस मुझे वहां पहुंचा दो जहां मैं पहुंचना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें एक लेडी से मिलवाऊंगी। कुंतल कामनी नाम है उसका। सिर्फ वही है जो तुम्हारी मदद कर सकती है। जो तुम्हें चाहिए उसे कर पाने की ताकत सिर्फ उसी के पास है। कहाँ मिलेगी ये कुंतल कामिनी? बहुत अजीब सी वाइब आ रही है यार मुझे। ये जगह वाकई में बहुत सारी इविल एनर्जी से घिरी हुई है। ये वही जगह है जहां पर कोलहाल युद्ध हुआ था। वो 12वां युद्ध जो देवताओं और असुरों के बीच हुआ था, जिसमें शुक्राचार्य के दोनों बेटे संदा और मारका मारे गए थे। ये कहानियां मुझे मेरे पापा सुनाया करते थे। काफी घमासान युद्ध था वो। बहुत ज्यादा। शिवाय, तूने प्रॉमिस किया था। जरा सा खून चाहिए और शिवाय द ग्रेट, इसे दर्द थोड़ी ना होता है। इसे दर्द क्यों हो रहा है? ये कोई नॉर्मल डैगर नहीं है। तू कुछ मत करना, यह असुर विद्या का पार्ट है। यह असुरी खून है रिंग मास्टर। इसकी कीमत का आइडिया भी तुम्हें नहीं। अब ये जगह पूरी तरह से तुम्हारे लिए तैयार है। भाग जा।
रिंग मास्टर, ऑल द बेस्ट। आज तक इस पूरी प्रक्रिया से कोई जिंदा वापस नहीं लौटा है। थैंक यू। और दोस्त भाई यहाँ से वीर, याद रखना, इसके आगे का रास्ता बहुत डेंजरस है, भयानक। आर यू रेडी? मेरा काम शुरू होने वाला है। ये ब्रह्मलोक है। यहाँ से हम अनेकों लोकों में विचरण कर सकते हैं, समय सीमा से परे। हमें जब भी किसी मनवंतर तक पहुंचना होता है तो हम शुरुआत यहीं से करते हैं। ये सरल नहीं है, परंतु असुर समाज के लिए ये करना पड़ता है। हमें निश्चित करना होगा कि अंगूठी को प्राप्त करने के युद्ध में असुरों के साथ जो भी अन्याय हुआ उसे सही किया जाए, और ये संभव है। विकट मनवांतर में जाकर ध्यान रहे, केवल हमारी आत्मा ही यात्रा करती है मनवांतरों की। हमारा शरीर यहीं रहता है। आत्माओं को शीघ्र अतिशीघ्र लौटना आवश्यक है। देख वीर, मैं मृत्युजीवनी मंत्र करूंगा, लेकिन तू अमरनंदा का खून है, इसलिए तुझे भी इसमें पार्ट लेना पड़ेगा। तेरा ब्लड, तेरी एनर्जी, इन्हीं सब से इन्हें जिंदा करने की पावर मिलेगी। थोड़ा ब्लड, थोड़ी एनर्जी इनकी बॉडी में हमें ट्रांसफ्यूज करनी होगी। एग्जैक्टली जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, राइट? हाँ, कह सकते हैं। पर यहाँ पर सिर्फ ब्लड नहीं दे रहे, एनर्जी भी है, इसलिए ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा। मैं विद्या वाला पार्ट कर लूंगा, लेकिन एक्चुअल ट्रांसफ्यूजन तुझे करना है वीर, जिसमें इस रिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन शिवाय, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? तुझे कुछ हो गया तो? यहाँ तो मेरे लिए नहीं आए, इनके लिए आए। और ब्रो, मैं असुर हूँ, महादेव का भक्त, मैं खुद को बचा लूंगा। मैं शायद अपने आप को ना भी बचा पाऊं वीर, लेकिन तेरे पापा अमरनंदा को वापस लाने की पूरी कोशिश करूंगा। शिवाय, हमने आपस में कितनी लड़ाई करी, मैंने तुझे धमकाया, तुझ पर अटैक किया, पर फिर भी तू ये सब मेरे लिए कर रहा है भाई। देख, मैं जानता हूं कि हम यहाँ पापा को बचाने के लिए आए हैं, और तू खुद को भी बचा लेगा, लेकिन फिर भी यार चिंता तो होती है ना। आफ्टर ऑल तू मेरा भाई है। डर मत वीर, अपने अंदर का जो डर है ना, निकाल दे, कुछ नहीं होगा। तुझे महादेव ने चुना है वीर, महादेव ने। तेरे पास ये रिंग है, इस रिंग पर भरोसा रख। बस डेंजर्स का याद रखना। सबसे बड़ा डेंजर यही है कि हम असुरी विद्या यूज कर रहे हैं, जहां पर डार्क फोर्सेस को हम इस्तेमाल करने वाले हैं, जिससे कि इविल फोर्सेस बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती है। तो कुछ भी हो सकता है, असुर, एक चुड़ैल, एक पिशाच, कुछ भी। और तब तू उनके अगेंस्ट रिंग को भी इस्तेमाल नहीं कर पाया, क्योंकि तब रिंग की जो एनर्जी है वो तेरे पापा को जिंदा करने में काम आएगी। तुझे उनसे ऐसे ही लड़ना पड़ेगा, खुद से, खुद की ताकत से, और उसमें तेरा साथ देगी ये चंद्रहास तलवार। मंत्र याद है ना?
महादेव कृपा कीजिए, हम दुष्ट और बुराई, अंधकार और मृत्यु के इस रास्ते को आसानी से पार कर सके। अपना आशीष हमारे ऊपर बनाए रखिए और कोई भय और कोई समस्या हम तक पहुंच ना पाए। वीर, अपने अंगूठी वाले हाथ को अपने दिल के पास रख ले और जब मैं जाप करूं तो फील करना कि तेरी लाइफ एनर्जी अंगूठी की तरफ फ्लो कर रही और वो सीधा अमलनंदा की तरफ जा रही है। क्या चाहिए तुम्हें? कुंतल कामिनी, मुझे उनसे मिलना है, बहुत जरूरी है। सबको मिलना होता है उनसे, तुम्हें क्या काम है ये बताओ। ये देखिए, मैं और भी दे सकती हूँ। वो जितनी कीमत मांगेगी मैं सब दे सकती हूँ। प्लीज मुझे आप उनसे मिला दीजिए, प्लीज। जो तुम्हें चाहिए उसकी कीमत अनमोल है, चुकाई नहीं जा सकती। ध्यान से, वो मूर्ति श्रापित है। कुंतल कामिनी, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प? मैं जानती हूँ कि आप अपनी आत्मा को बुला सकती हैं। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि क्या आप मेरे रॉकी को उसे वापस ला सकती हैं? शिवाय तो गहरे ध्यान में चला गया है। सब बहुत अजीब लग रहा है।